रंगों की बारिश हो रही थी, लेकिन आदित्य की दुनिया बेरंग थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, गुलाल से रंगे चेहरे, चारों तरफ हंसी ठिठोली, होली की मस्ती अपने शिखर पर थी। लेकिन उसकी आंखें किसी एक चेहरे को तलाश रही थीं। सिया? हर साल की तरह इस साल भी वो आएगी, या इस बार सिर्फ उसकी यादों के रंग ही रह जाएंगे? भीड़ में वो सफेद सूट में खड़ी दिखी, जैसे किसी ने पुरानी होली की तस्वीर को फिर से जिंदा कर दिया हो। आंखें वहीं, बेचैनी वहीं, मगर इस बार कहानी बदल चुकी थी। होली का दिन था, रंगों की खुशबू हवा में तैर रही थी, गली गली गुलाल उड़ रहा था, ढोलक की थाप पर लोग झूम रहे थे। लेकिन आदित्य के लिए यह होली बाकी सब की तरह नहीं थी। इस बार उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या सिया आएगी? पिछले 3 सालों से उसकी होली की शुरुआत सिया के गुलाबी हाथों के निशान से होती थी। पहली होली पर सिया ने उसकी सफेद शर्ट पर हाथ रखकर कहा था, अब देखना, इस रंग से तुम्हारा पीछा कभी नहीं छूटेगा। और सच में वो रंग कभी नहीं छूटा था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। सिया की शादी तय हो चुकी थी। 2 महीने बाद वो किसी और की होने वाली थी, और आदित्य, वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गया था। उसके प्यार की होली में पानी फिर चुका था। आज का रंग फीका था। तभी भीड़ में सफेद सूट पहने सिया दिखी। उसके खुले बालों पर हल्का गुलाबी रंग पड़ा था, जैसे किसी ने बहुत प्यार से रंगा हो। मगर उसकी आंखें, वो आज भी वैसी ही थीं, आदित्य को तलाशती हुई। आदित्य ने खुद को संभाला। वो भीड़ से थोड़ा पीछे हट गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंखों की बेचैनी किसी को दिखे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अरे आदित्य! एक दोस्त ने उसे घसीटकर सिया के सामने ला खड़ा किया। आंखें मिलीं। वो कुछ पलों तक बस एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे थम गया था। सिया ने धीरे से गुलाल उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। शायद वो चाहती थी कि आदित्य कुछ कहे, उसे रोक ले, कुछ तो बोले, लेकिन आदित्य चुप था। सिया ने गुलाल उसकी तरफ बढ़ाया, मगर तभी सिया! पीछे से एक आवाज आई। वो अयान था, सिया का मंगेतर। उसने सिया को रंगों से भर दिया। सिया हंसने लगी, मस्ती में भीग गई, और आदित्य बस खड़ा देखता रहा। उसके हिस्से सिर्फ वो झूठा रंग आया था जो किसी और के हाथ से सिया के चेहरे पर लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाम ढलने लगी थी। रंगों का शोर थोड़ा कम हो गया था। आदित्य अकेला खड़ा था। तभी पीछे से हल्का स्पर्श महसूस हुआ। सिया थी। उसकी आंखें नम थीं। बिना कुछ कहे उसने अपनी हथेलियों में गुलाल लिया और हल्के से अपने ही गाल पर मल दिया। फिर धीमे से फुसफुसाई, कहा था ना, ये रंग कभी नहीं छूटेगा। आदित्य का गला भर आया। वो कुछ कह नहीं पाया। सिया ने उसे आखिरी बार देखा, एक लंबी गहरी नजर। फिर वह धीरे से पीछे मुड़ी और भीड़ में खो गई। उस दिन आदित्य को समझ आया, कुछ प्यार हमेशा झूठे रंगों में ही बचते हैं।